ये फूल मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इतने मैसेजेस किसके? ओ सही भाई, ऐसे क्या देखे जा रही हो जो तुम्हारी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है? अरे आई, आप कब आए? जब तुम फोन को निहार निहार के मुस्कुरा रही थी। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सही, कितने अच्छे फूल है। हाँ, किसने दिए? कॉलेज के किसी दोस्त ने दिए? नहीं आई, मेरा कॉलेज में ऐसा कोई दोस्त नहीं जो मुझे ऐसे फ्लावर्स दे। लेकिन एक बात तो पक्की है सही, ये जरूर तुम्हें किसी खास ने दिए होंगे, इसीलिए तुमने इसे इतना संभाल के रखा हुआ है। आई, ये फूल मुझे विराट सर ने दिए और मैंने इसे सजा के इसलिए रखा है क्योंकि मुझे फूल बचपन से बहुत पसंद है, इसलिए वो मुरझा नहीं जाए तो पानी में डाल के रखे। ये फूल तुम्हें विराट ने दिए? ऐसे कैसे हो सकता है? सच्ची? अरे, और हो क्यों नहीं सकता? दिए हैं विराट सर ने। रुको, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। ये तो तुम्हारे कॉलेज की तस्वीर है। हाँ, विराट तुम्हारे कॉलेज में क्या कर रहा था? वो अपनी ड्यूटी के लिए मेरे कॉलेज आए थे। विराट तुम्हारे कॉलेज में कौन सी ड्यूटी कर रहा था? अरे आई, पता है आपको, मेरे कॉलेज में एक लड़का एक लड़की को बहुत परेशान कर रहा था, तो डीन सर ने कॉल करके विराट सर को बुलाया और फिर विराट सर ने उस लड़के की ऐसी बैंड बजाई कि आज के बाद वो लड़का कभी भी किसी लड़की को परेशान नहीं करेगा। मुझे तो विराट सर पे आज इतना गर्व महसूस हो रहा है ना, इतना गर्व महसूस हो रहा है कि और मुझे तुम दोनों पे इतना गर्व महसूस हो रहा है, इतना गर्व महसूस हो रहा है। तुम दोनों ने मुझे खुश कर दिया। देखो तो सही, अब तुम एक दूसरे को समझने लगे हो, एक दूसरे को प्यार दिखाने लगे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरे दोस्तों ने विराट सर को जबरदस्ती ये फूल दे दिए तो उन्हें मुझे देने पड़े। हाँ, मैं सब समझती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है आई। छोड़ो, अच्छा एक काम करोगे प्लीज, तुम्हारे फोन से ये फोटोज मेरे फोन पे भेज दोगी? क्यों, आप क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे मतलब? एक आई अपने बेटे और बहू की फोटो तस्वीर अपने फोन में नहीं रख सकती? अच्छा रख सकती है, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं भेजती हूँ ना। जल्दी भेजो, चलो। भेज दिया। आ गई, एक मिनट। देख तो विराट को देख तो, कितना प्यारा लग रहा है मेरा गोड़ू तुम्हें फूल देते हुए। मुझे गोड़ू तुम है सही, इसलिए सही मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था ना, तुम जाओ ना विराट के साथ लद्दाख, लेकिन तुम मान नहीं रही हो। बस यही बात करने के लिए मैं आई थी। लेकिन आई, मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा। सिर्फ पढ़ाई क्या एक दिन में खत्म हो जाती है? वो तो सालों साल चलती रहती है। तुम खुद के लिए कुछ तो समय निकालो ना। रहा सवाल पत्र लेखा का, तुम चिंता मत करो, विराट की पत्नी तुम हो। पत्र लेखा तो सिर्फ एक दोस्त है, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हें विराट के साथ लद्दाख जाने से रोक सके। बस तुम अपना मन बना लो बेटा। अश्विनी मम्मी, चिपका। अश्विनी मम्मी, आप ही ने मुझे उस दिन कहा था ना कि अपने काम में ध्यान ना दो तो चोट लग सकती है।
और आज आप खुद ही। मैं भी अपने ही काम से काम रख रही थी, अपनी बहू और बेटी की तस्वीर देख रही थी, ना कि दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ा रही थी, ना कि दूसरों के पति की बातें सुन रही थी, और ना ही दूसरों की फोन में ताका झाकी कर रही थी। अश्विनी मामी, आप मुझे हमेशा ऐसे ताने पे ताने क्यों मारती रहती हैं? आप ही ने उस दिन कहा था कि विराट और सई का प्यार और रिश्ता गहरा होता जा रहा है और हम सभी लोगों को समझना चाहिए, और आज भी आप मुझे वही सुना रही हैं। सई और विराट का रिश्ता गहरा होता जा रहा है, ये तो तुम भी देख रही हो ना। और जिसे तुम ताने कह रही हो ना, वो दरअसल नसीहत है। पत्र लिखा, मैं तुमसे उम्र में, रिश्ते में, तजुर्बे में भी बड़ी हूं, इसलिए एक सलाह दूं, मानोगी? अपनी नजरें सई और विराट से हटा लो और बापा से प्रार्थना करो तुम्हारा पति जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस लौटा है। सोनाली, मी सांगत होते, विराट, ये फूल और ये क्या है? चॉकलेट्स? किस खुशी में बेटा? काकू, आज वैलेंटाइंस डे है ना, इसीलिए है ना विराट दादा? मगर मैं वैलेंटाइंस डे वगैरह ये सब नहीं मनाता। ये फूल और चॉकलेट्स मैं इसलिए लाया हूँ ताकि मैं घर में थोड़ी खुशियाँ, थोड़ा प्यार बांट सकूं, क्योंकि ये जानकर सबको अच्छा लगता है कि कोई उनसे प्यार करता है, उनकी परवाह करता है। तो ये फूल हमारी इस घर की सबसे बड़ी, सबसे प्यारी काकू के लिए। खुश रहो बेटा। और काकू, ये चॉकलेट्स? चॉकलेट्स? बेटा, चौहान खानदान का नाम हमेशा रोशन करो। आइए। हाँ। ये आपके लिए। सबसे पहले सई को तुमने फूल दिए थे, मैं जानती हूँ। कोटारड़िया। थैंक यू। विराट दादा, मेरा बाकी ये तुम्हारे लिए? मैं सब जानती हूँ विराट, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुमने जो रोजेस अपनी बीवी को दिए थे उसे कवर अप करने के लिए ना। बाकी वो तो सही के कॉलेज फ्रेंड्स ने मुझे सही पता के कॉलेज फ्रेंड्स ने आईपीएस ऑफिसर विराट चौहान को ऑर्डर दिया जो उसे मानना पड़ा। विराट, कम से कम बहाना तो ऐसा बनाती कि जिस पे मैं यकीन कर सकूं। मैं बहाने नहीं बना रहा पाखी। आई एम सॉरी, तुम तो सिर्फ बातें बनाते हो, और तुम बातें बनाते ही नहीं, तुम तो उन्हें भूल भी जाते हो। क्या भूला मैं? तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है विराट? पाखी, मैं अपने दिए हुए प्रॉमिसेस कभी भूलता नहीं हूँ। मुझे भूल के मुझे ही कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं भूलता।
प्लीज जाओ विराट, और ये फूल भी अपनी बीवी को दे दो। क्या मैं जान सकता हूं तुम्हें किसने बताया कि सई को कॉलेज में मैंने फूल दिया? सई ने? नहीं। तो किसने बताया? क्या फर्क पड़ता है विराट, किसने बताया किसने नहीं? क्या फर्क पड़ता है बाकी? मैं ये फूल तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी दोस्त भी हो और इस परिवार का हिस्सा भी। जब मैं सभी परिवार वालों के लिए ये फूल ला सकता हूं तो तुम्हारे लिए कैसे नहीं लाता? ये लो। एक मिनट, ये कुछ चॉकलेट्स भी। थैंक यू। आखिरकार आपने पाखी दीदी को रोज दे ही दिया। मैंने सभी घर वालों को एक एक रोज दे दिए। झूठ। मुझे तो दो दो बार दिया है। वैसे मेरे पास एक और बड़ी चॉकलेट है। मेरे लिए? हाँ। नहीं, नहीं। देवी ताई के लिए। उन्हें देकर आता हूँ। क्या है ये सब? दादा, विराट सबका कितना ख्याल रखता है। आखिर बेटा किसका है? सही बात है। मस्त मस्त परवरिश मेरी। और तुम पीठ थपथपा रहे हो निनाद की। आप सब लोग यहाँ, कुछ काम था क्या? नहीं, लेकिन मुझे पता था कि तुम उदास हो। क्या है ना, इस घर के लोगों ने अपनी आंखों पर खुशियों के पर्दे लगा दिए हैं, इसलिए उन्हें दूसरों का गम देखना ही बंद हो गया है। लेकिन मुझे सब नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं बड़ी मामी, मैं ठीक हूं। बेटा, ठीक हूं कहने में और ठीक होने का फर्क मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। काश ये फर्क विराट भी समझ पाता। काश उसे एहसास होता कि उसकी भाभी अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही है, उसकी तरह नई नई शादी के मजे नहीं उड़ा रही है। अगदी बरोबर बोललात वहिनी। अरे क्या जरूरत थी विराट को ये वैलेंटाइन डे वगैरह मनाने की, इतने सबको तोहफे गिफ्ट उपहार देने की। ये पत्रलेखा के आंसू है ना, ये बस विराट की वजह से है। विराट को इतना तो समझना चाहिए था ना कि सम्राट के यहाँ ना होने से पत्रलेखा को कितना दुख हो रहा होगा। विराट को ऐसी खुशियां मनाते देख। घर का एक बेटा गायब है, इसका मतलब ये तो नहीं ना हम सब अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ दे। सम्राट के ना मिलने का गम हम सभी को है और मिलने की उम्मीद हम में से किसी ने भी नहीं छोड़ी है। इसी उम्मीद के सहारे तो
विराट जी रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो क्या हम उसे रोके क्या? बल्कि खुश होना चाहिए कि इस घर का दूसरा बेटा अपनी पत्नी के साथ खुश है और हम सबकी खुशियों के बारे में भी सोचता है। मामी, मैं सम्राट की वजह से नहीं रो रही थी। वही तो, पत्रलेखा भाभी तो विराट दादा की वजह से रो रही हैं। अब वो मेरा मतलब है दोस्त विराट दादा तो आपके इतने अच्छे दोस्त हैं ना, तो उन्हें तो आपकी बात, आपका दर्द समझना चाहिए था। ताई, वीरू, तू मुझसे मिलने आया है? मैं किसी से मिलने आया था। याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? हाँ, याद आ गया। मैं तो अपनी प्यारी प्यारी ताई को मिलने आया था, देवी ताई को मिलने आया था। सच्ची? मुच्ची। और ताई, मैं तेरे लिए ना एक कमाल की चीज लाया हूँ। मेरे लिए? क्या लाया? दिखाना। वीरू प्लीज दिखाना, प्लीज वीरू। कट्टी। अभी भी कट्टी? इतनी बड़ी चॉकलेट मेरे लिए? हाँ ताई, तू स्पेशल है ना, तो तेरे लिए स्पेशल चॉकलेट। थैंक यू वीरू। मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। वाओ! वीरू और सही मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। इतनी बड़ी चॉकलेट, इतना सुंदर फूल, इतनी बड़ी चॉकलेट, इतना सुंदर ताई, फूल, ताई, ताई, ताई। इतनी बड़ी ताई, अगर शोर नीचे जाएगा ना तो वीरू, तेरी बाइको है ना, बहुत अच्छी है और मुझे बहुत प्यार करती है। और मुझे भी है ना, सही अच्छी लगती है। मुझे वो पत्रलेखा तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, हमेशा मुंह सड़ा के रखती है और मुझसे कभी बात भी नहीं करती है। मैं सच बोल रही। ताई, मैं आपसे बात करती हूँ ना, मैं हूँ ना आपकी सही। वो तो सच है, तो तुमसे बहुत बात करती है। सही, तू मेरे बालों में ये फूल लगा दी। फूल क्या, हम तो आपके बालों में पूरा का पूरा बाग लगा देंगे। पूरा बाग? मुझे एक जरूरी कॉल आया, मैं भी आता हूँ। आओ बेटा, मेरे नहीं, रहने दे, मुझे नहीं लगाना कोई फूल वूल। अरे अचानक क्या हुआ ताई? मुझे ना मेरे पति की याद आ रही है। वो भी मेरे बालों में ऐसे ही फूल लगाता था। ताई, आपको आपके पति अच्छी तरीके से याद है ना, तो फिर आप विराट सर को उनका नाम क्यों नहीं बताते? विराट सर ढूंढ के उनको ले आएंगे आपके लिए। बताइए ना, उनका नाम क्या है? मैंने बोला ना, मैं अपने पति का नाम नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। डी एंड पी। डी से तो दिव्या नहीं हुआ, पी से कौन होगा? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.